नैनन से बरसे सवनवा आमिना कह ललनवा कब वैया मोरे अगनवा। न हम उर्दू में न हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। जो अमीरी में गजल कहते हैं कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं, है कि नहीं? क्या बात है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा सुने इधर अगर बेदार होकर। मेरी आदत है कि मैं जैसे जवान हूँ वैसे जवान मजमा को भी देखना चाहता हूँ। महफिल में ज्यादातर लोग जवान हैं, शायर भी जवान है, मुकर्रिर भी जवान है। किताबों में मैंने पढ़ा है, बड़ों से मैंने सुना है कि जन्नत में किसी बूढ़े की कोई गुंजाइश नहीं है। हर जन्नती जवान होगा, अल्लाह, हर जन्नती जवान होगा। पता चल गया कि मोहम्मद का उम्मत कभी बूढ़ा नहीं होता। तो थोड़ा बोले ना, 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, सुभान अल्लाह। ये राजू इंजीनियर, हाँ, अच्छा, वेल्डिंग का दुकान है जी। हाँ, थोड़ा जोर से बोलता, वेल्डिंग का दुकान है, क्या बात है। हाँ, बोल दिए बेफिक्र रहिए। ये 200 में इतना तेज नहीं बोला जा सकता जितना बोलवाना चाह रहे हैं, कि नहीं? इतना में तो कोई बिल नहीं पास हो सकता है। खैर बहरे का जो भी दिया उन्होंने, बेचारे का शौक ज़ौक है। अगर भाई आप लोग इलेक्शन में न खड़े हो तो बैठ जाए, इलेक्शन में खड़े हैं तो रहिए, 10-15 मिनट में बहुत बुरी तरह से हार जाइएगा, क्या फायदा। आप आइए, थोड़ा इधर आइए मेरे दोस्त, आ जाओ मेरी जान। उधर जो खड़े हैं भाई आ जाइए इधर। पीछे के लोगों से मेरी गुजारिश है, आ जाए भाई, पीछे के लोगों से। इधर आगे जगह खाली है, 10, 20, 25, 50 आदमी आ जाए तो मजमा पूरा पुर हो जाएगा। इजाजत दे तो 4 मिसरे दाग दूं, उसके बाद इंशाअल्लाह वो शायर को आपके हवाले करने जा रहा हूं, जिसको कुदरत ने 18,000 वोल्टेज के साथ यहां से नवाजा। क्या बात। इंशाअल्लाह भोजपुरी सुनिए, हिंदी सुनिए, उर्दू सुनिए, जो भी सुनिए इंशाअल्लाह वो आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा माहौल बनाकर मुझे दीजिए। 4 मिसरे मुझे बता देंगे और वो शमशेर जहाना गंजवी को भी बता देंगे। एक बात फिर मैं आउट करना चाहता हूं कि आप फिर इसके अंदर देख रहे हैं कि अदनान प्रतापगढ़ी का नाम नहीं है, नाम है लेकिन वो आया नहीं, तो उन्होंने माजरत कर दी। जो भी मामला हो अल्लाह खैर का मामला करे। लेकिन अर्जेंट के अंदर मैं सिर्फ इलाके के नाते कारी जियाउल्लाह साहब को जब मैंने देखा, इनके चेहरे पे माथे पे पसीना, तो इतनी जल्दी में सिवाय मुजाहिद के कोई काम नहीं कर सकता था। शमशेर से मैंने कहा कि गाड़ी 4 व्हीलर उठाओ। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं उस बच्चे का कि कम से कम मेरी आवाज पे ये दौड़ के चले आए, और आना भी उनको जरूरी था, चूंकि बड़ों का हुक्म टालना, मेरा हुक्म जो शायद टाल दे उसकी गांधी जी भी कमजोर हो जाती है, उसका लिफाफा भी कमजोर हो जाता है। मसला ये डर था, इसलिए बेचारे आ भी गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे इलाके की आबरू इन्होंने बचा ली। लेकिन आप सुनने के बाद ये कहेंगे कि नहीं, इसी की जरूरत थी, उसकी जरूरत नहीं थी। इंशाल्लाह तैयार है? 4 मिसरे पढ़ता हूं कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे। आए हाय, क्या बात है। अमा बड़े बड़े की दाद चाहता हूं, समझ में आ जाए तो मुझे बता दीजिएगा। मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा उसे मैं देखना चाहता हूं। ये देखना। हाँ, मौलाना बदिउज़्ज़मा साहब स्टेज पे तशरीफ ले आए, और फिर मैंने जो जुमला कहा है वो उस पर देखना चाहता हूं। देखे मेरे दोस्तों, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। वाह वाह, थोड़ा और बोले मेरी जान। चौथा मिसरा इससे भी खतरनाक आने वाला है, इंशाअल्लाह बोलेंगे कि दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे। अल्लाह, अजब है इश्क, अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे, बड़े बड़े देखे। दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। अब आइए मेरे दोस्तों, मैं बड़े अदब के साथ आली जनाब शमशेर जहाना गंजवी से गुजारिश कर रहा हूं, जो दयारे शिबली आजमगढ़ के दयार से आए हैं, वो तशरीफ लाए और अपने अच्छी और सच्ची और बड़ी शायरी से हम सामईन को नवाजे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपसे कर्जा नहीं मांगा, सलाम किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। थोड़ा जिंदा दिली का सबूत दें आप हजरात, ईमान वाले।
खैर मैं बच्चा हूं, मैं क्या आपको समझाऊंगा, आप सब मुझसे बड़े हैं। अल्लाह सलामत रखे आपकी समातों को। माइक ऑपरेटर साहब सिर्फ इसका बेस बंद कर दीजिए, बेस, और थोड़ा सा ट्रेबल बढ़ा दीजिए, इको डाल दीजिए थोड़ा सा इसमें। क्या बात है भाई, बस थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, माइक आपका बहुत अच्छा है, अल्लाह सलामत रखे। आइए हमारे अकील गौहर साहब पढ़ रहे थे, अल्लाह सलामत रखे। बड़े भाई के हुक्म पर मेरी यहाँ हाजिरी। अब यहीं से सोचता हूँ कि एक मतलब नाते पाक का हाजिर करता हूँ। मुजाहिद भाई ने कहा कि ये न मेरी महफिल है न मेरे बाप की महफिल है, ये रसूल पाक की महफिल है। तो वहीं से एक मतलब पेश करता हूँ और आपकी समातों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। मेरी एक आदत है कि जब तक लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते मजा नहीं आता पढ़ने में, तो थोड़ा सा बेदार होकर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोले। मैं मतलब पेश करता हूँ बतौर खास। ये कहो जब तक लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे सुबह तक एक ही मिसरा पढ़ता रहूंगा। पेश करता हूँ मुलाजा कर लें कि नाते शहे को नैन मलीखू। पेश करता हूँ मुलाजा कर लें और आगे से लेके पीछे तक सब मचल के बोल दे एक बार सुभान अल्लाह। कि नाते शहे को नैन मलीखू, इतनी मेरी औकात नहीं। अभी आप लोग कमजोर हैं, दूसरा मिसरा पहुंचेगा इंशाअल्लाह आपकी पूरी दाद मिलेगी। पेश करता हूं मुलाजा करें कि नाते शहे को नैन मलीखू, इतनी मेरी औकात नहीं। नाते शहे को नैन मलीखू, नाते शहे को नैन मलीखू, इतनी मेरी औकात नहीं। कैसे बयां हो, कैसे बयां हो अज़मत आका, इतनी मालूमात तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए किराम, मोहब्बते रसूल, इश्क़े रसूल, जनाब शमशेर जहाना गंजवी। कि मैं कैसे बयां हो अज़मत आका, इतनी मालूमात नहीं। और ये शेर पहुंचाता हूं मुजाहिद भाई बतौर खास, सभी की शिरकत चाहूंगा और जो लोग आना जाना चाहते हैं उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। पेश करता हूं बतौर खास मुरादा कि ईसा मूसा, ईसा मूसा, नूह सुलेमान, सबका रुतबा अपनी जगह। ईसा मूसा नूह सुलेमान, सबका रुतबा अपनी जगह। ईसा मूसा नूह सुलेमान, ईसा मूसा नूह सुलेमान, सबका रुतबा अपनी जगह। कंकर से कलमा पढ़वाए, कंकर से कलमा पढ़वाए, ऐसी किसी में बात का। कंकर से कलमा पढ़वाए, ऐसी किसी में बात कहा। अल्लाह सलामत रखे आपकी समातों को, बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपने आने जाने का सिलसिला रख दिया कायम रखा। पेश करता हूँ हजरत की तवज्जो, एक मतलब पढ़ता हूँ मुझे बतौर खास मुरादा कर ले कि जहां पर बड़ाई बयां हो खुदा की, अच्छा, जहां पर बड़ाई बयां हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है
आपकी भी जिम्मेदारी है, आप लोग भी बोल सकते हैं। पेश करता हूँ मुरादा गले कि जहाँ पर बड़ाई, जहाँ पर बड़ाई बया हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। कि जहाँ पर बड़ाई बया हो खुदा की, वो जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। पैगंबर की मीदिहत में अशियार पढ़ना, पैगंबर की मीदिहत में अशियार पढ़ना इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। पैगंबर की मीदिहत में अशियार पढ़ना इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। एक शेर आपके हवाले से पहुंचाता हूं, हिफाजत करिएगा, बतौर खास मुरादा करें कि वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना दुआ के लिए हाथ फिर भी उठाना। वो ताइफ की गलियों में, वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना दुआ के लिए हाथ फिर भी उठाना। वो ताइफ की गलियों में पत्थर का खाना दुआ के लिए हाथ फिर भी उठाना। सितम करने वालों से, सितम करने वालों से करना वफाएं, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। सितम करने वालों से करना वफाएं, ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। और ये भी शेर बतौर खास मुरादा भाई अता करे कि ये रहमत नहीं है तो फिर और क्या है। कि गए फतेह करीने जो इस बिन तारिक, तो दरिया के उस पार जाते ही फौरन। कि गए फतेह करीने, गए फतेह करीने जो इस बिन तारिक, तो दरिया के उस पार जाते ही फौरन। गए फतेह करीने जो इस बिन तारिक, तो दरिया के उस पार जाते ही फौरन। शहादत के जज़्बे में, शहादत के जज़्बे में कश्ती जलाना शुजाअत नहीं है तो फिर और क्या है। शहादत के जज़्बे में कश्ती जलाना शुजाअत नहीं है तो फिर और क्या है। एक मिनट रुको, मैं दोस्तों से गुजारिश करना, भाई माइक वाले यकीन जानिए इतना माइक आपका जानलेवा है कि बताया नहीं जा सकता। एकदम मैं माइक वाले को ज्यादा टॉर्चर नहीं करता, लेकिन माइक में देखिए आप इतना कलेजे से पढ़ रहा है, एक मिसरा पढ़िए तो मुंह को कलेजा आ जाएगा आपका। हेलो हेलो भाई आवाज लंबी कर दो, लंबी। देखिए एकदम बिल्कुल नहीं रहना, थोड़ा वहां चलती है तो यहाँ बंद हो जाती है। हेलो 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 कुछ है ही नहीं। अरे है ही नहीं, अब पता नहीं जियाउल्लाह भाई क्या कर रहे हैं भाई। हेलो हेलो अरे तो आवाज वहाँ आवाज कम करिए ना, मतलब जान तो हमारी जा रही है। हाँ भाई हमको आवाम को दूर नहीं सुनाना, 4 बस्ती में आवाज मत दीजिए, 5 गो गांव को नहीं सुनाना, यहाँ पे जो लोग आए हैं उनको तक आवाज पहुँचनी चाहिए। थोड़ा आवाज मीठी कर दीजिए, ठीक है, और लंबी, थोड़ा देर रुकी रहे आवाज। देखिए आप वो बोल रहे हैं, इधर आवाज चली जा रही है, कोई एक में चलता है, बैक वक्त दोनों चलना चाहिए। हेलो हेलो हेलो
आइए हाज़रीन, एक बात, दूसरी बात ये गुजारिश आप लोगों से करनी है कि शायरों की जो कमजोरी वो ये है कि अगर आप सुभान अल्लाह कह के सुनिएगा तो वो अच्छा से अच्छा कलाम आपको सुनाकर चला जाएगा, लेकिन आपसे 1000 दर्जा चतुर चालाक है ये शायर। अगर आप सुभान अल्लाह कहने में कोताही किए तो नॉर्मल में निमट के चले जाएंगे। ये मंडी कल जाके कोई झाझा में लगाएगा, कोई जम्मू में, कोई आजमगढ़ में, कोई केरल में, कोई दिल्ली में लगा लेगा। इनके पास मंडियों की कमी नहीं है। लिहाजा इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आप जब बोले शेर पढ़े तो कम से कम सुभान अल्लाह कहिए। समझ में आए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये लोग सुनना चाह रहे हैं। हाँ, सुनना चाहते हैं। कोशिश कर रहा हूँ 4 मिसरा पेश करने की। हालात हाजरा के हवाले से लोग कहते हैं भाई थोड़ा वैल्यूम बढ़ाओ, आप किसी की ना सुनो यार, हमारी सुनो, जान ना लो यार, फेफड़ा फड़ा फट जाएगा, परेशान हो जाऊंगा। थोड़ा आवाज बढ़ा दो, थोड़ा दिक्कत, क्योंकि ऐसा ना हो कि फेफड़ा मुंह में आ जाए, चम्मच से अंदर डालना पड़े मुझे। समझ रहे हो बात को? नहीं समझेगा, आप भोजपुरी वाले हैं। पढ़ता हूँ 4 मिसरे मुजाहिद भाई। लोग कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान नहीं, मैं पढ़कर बताता हूँ, आप सुनकर बताइएगा। सिर्फ ये आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना इस तरीके का कलाम पढ़ने का मैं आदी नहीं। पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। थोड़ा सा पकड़ लीजिए माइक को, पढ़ता हूँ, मुलाजा करें, सुनिएगा। हिम्मत कर रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। अब यहाँ से बेदार हो जाए। पेश करता हूँ, पूरा मजमा अपनी दुआओं से नवाजे। पेश करता हूँ बतौर खास कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। पेश करता हूँ, मुलाजा करें, चौथे मिसरे में और जोरदार दुआएं मिलनी चाहिए कि हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। कि ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल हंस हंस के गवाही देते हैं। ये लाल किला, ये ताजमहल हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। वाह शमशेर जिंदाबाद, क्या खलबली मचा दी भाई। नारे तकबीर, ये भाई ये क्या नारे तकबीर। वाह, मोतिहारी वाले, क्या है हिंदुस्तान जिंदाबाद। वाह, ये देखिए इनाम भाई, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुना भाई, फिर से पढ़ दो भाई, फिर से पढ़ दो। मैं समझ गया ये क्या सुनना चाह रहा है। हाँ, समझा दीजिए अच्छी। बहुत अच्छी तरीके से समझ गया भाई। मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था, नाते रसूल के शेर सुना रहा था आपको, मगर मुझे लगा कि मैं मेहनत झूठ मूठ की कर रहा था। अगर यही मैंने शुरू में उठा लिया होता। पेश करता हूँ बतौर खास, थोड़ा सा भाई इसमें आवाज बढ़ाओ यार, ताकत बहुत लग रही है। आप इतनी बड़ी बड़ी मशीनें रखकर क्या कर रहे हैं, सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ ट्रेबल थोड़ा बढ़ाइए ना आप, ट्रेबल इसको बढ़ाइए, पूरा खोल दीजिए जितना है आपके पास, सीटी नहीं मारेगा। पेश करता हूँ, मुलाजा कर, दोबारा पढ़ दूं पूरा मजमा एक बार कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने अपने खून से ये तर्ज़े हिंद सवारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। क्या पूछते हो हमसे लोगों, क्या हिंदुस्तान तुम्हारा है। ये ताजमहल, ये लाल किला, ये ताजमहल, ये लाल किला हंस हंस के गवाही देते हैं। ये ताजमहल, ये लाल किला हंस हंस के गवाही देते हैं। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। जितना ये मुल्क तुम्हारा है, उतना ये मुल्क हमारा है। बस ये कोशिश कर रहा था आपको जगाने की। एक मतला 2 शेर पेश करता हूँ हालात हाजरा के हवाले से कि हमारे साथ हो क्या रहा है। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाजा अता करे भाई नवाज। कि मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है।
हकीकत अगर हो तो अपनी दुआएं दे दीजिएगा। पेश करता हूँ मुरादा कर ले। मैं यहाँ वाले तो बेदार हो चुके हैं, अब इनसे दुआएं हैं कि ये भी बेदार हो जाए कि मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है, कि मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है, हमें फिर आजमाया जा रहा है, हमें फिर आजमाया जा रहा है। और ये भी शेर अगर लगे कि मैंने सच्चा शेर पढ़ा है, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, अगर लगे कि मैंने सच्चा शेर पढ़ा है, क्योंकि मुझे यहाँ से आजमगढ़ भी जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में लोग मुझे पकड़ ले। बस आपकी दुआएं चाहता हूँ, पेश करता हूँ कि अदालत और मुंसिफ में फंसा कर, सुनिएगा पेश करता हूँ मुरादा कर ले कि अदालत और मुंसिफ में फंसा कर, फंसा कर हमारा दिल दुखाया जा रहा है, हमारा दिल दुखाया जा रहा है, मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है। और मुजाहिद भाई ये भी शेर बतौर खास पेश करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें कि सजा पाई है ये। एक मिनट दोस्तों, यकीन बताइए कि अदनान से अच्छा सुन रहे हैं कि नहीं, कलाम सुनने को मिल रहा है कि नहीं? बच्चा कह दे सुभान अल्लाह। इस चीज का ख्याल करें कि बच्चा बच्चा होता है और बाप बाप होता है। हाँ, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पढ़ूं एक बार बोले मचल के सुभान अल्लाह। कि सजा पाई है ये सच बोलने की, अल्लाह अल्लाह, कि सजा पाई है ये सच बोलने की, सजा पाई है ये सच बोलने की, मुझे फांसी चढ़ाया जा रहा है, मुझे सूली चढ़ाया जा रहा है, मुसलसल जुल्म ढाया जा रहा है। और चलते चलते ये भी शेर पेश करता हूं, मुझे यकीन है कि यहाँ समझदार लोग बैठे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पेश करता हूं मुलाजा कर लें कि मुझे कमजोर करने की है साजिशें, मुझे कमजोर करने की है साजिशें, मुझे कमजोर करने की है साजिशें, को तोड़ा जा रहा है, मेरे भाई को तोड़ा जा रहा है। और मुजाहिद भाई आखिरी शेर बतौर खास मुलाजा करें कि किसी की ताज पोशी हो रही है, किसी की ताज पोशी हो रही, किसी की ताज पोशी हो रही है, रही है, किसी का सर उतारा जा रहा है, किसी का सर। भोजपुरी कलाम एक जरूर पढ़ दो भाई। मुअज़्ज़ज़ सामईन, यकीन जानिए, इस बात का ख्याल कीजिए कि शमशेर जहाना गंजवी ने जो तारीखी कलाम सुनाया आपको, यकीन जानिए मैं इनके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि शमशेर आजमगढ़ से खुद ड्राइव करके गाड़ी से आना और 10 मिनट भी आराम नहीं करना, डायरेक्ट स्टेज पर आकर इस तरह से पढ़ना और इतने गए गुजरे माइक पे पढ़ना, मेरे दोस्तों ये कमाल की बात है।